हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल। तो कल मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी एंड मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी अपनी फ्रेंड के साथ। तो पता है वहाँ पे तो मतलब एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे, ज़्यादा एज नहीं थी, छोटे छोटे होंगे। एंड मैं बस का वेट कर रही थी। तो पता है उसमें से जो लड़की थी वो जब बेंच पे बैठी हुई थी, वहीं पे बेंचेस पड़ी हुई थी, उसने क्या कहा कि बाबू बच्चों की तरह बात ना किया करो। एंड मुझे हँसने दो बिकॉज़ उसने जिस वे में कहा था कि बाबू बच्चे जैसी बातें ना किया करो। एंड उनकी एज देखो, बाय गॉड की एज देखो, एंड वो कह रही है कि बच्चे जैसे बात ना करो। हाँ, बच्चे जैसी बातें तो हमें करनी चाहिए भाई, हमें करनी चाहिए। तो आजकल तो ये चलता ही रहता है। मेरी स्टोरी में तो निब्बी है, बट वहाँ निब्बा-निब्बी चल रहा था। सो बहुत हो गई बातें एंड आते हैं अपनी स्टोरी पे। पिछला पार्ट तुम लोग देख लेना जाके एंड आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। इधर जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ लेती है एंड जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, बट आरवी होती है वो कहती है कि सिया अब तुम्हारी नौटंकी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ये बकवास करना बंद करो एंड मैं और एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती तुम्हें। माना मेरी गलती है, बट बहुत देर से तुम्हारा चल रहा है ये। और इधर जो सिया होती है वो कहती कि अच्छा तो मैं नौटंकी कर रही हूँ, मतलब गलती करो तुम और ऊपर से मुझ पे ही तुम अब गुस्सा हो रही हो। मैं नौटंकी कर रही हूँ, नहीं मैं नौटंकी कर रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो अब जोया की तरफ दिखती है एंड कहती है जोया यहाँ कोई गार्डन है। फिर जो जोया होती है वो कहती है कि हाँ 1 किलोमीटर आगे एक गार्डन है। तो इधर जो आरवी होती है वो ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर आगे जो गार्डन है वहीं पे रोक लेना। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि ड्राइवर नहीं, पहले मुझे घर छोड़ दो, फिर तुम गार्डन इन लोगों को छोड़ देना। तो जो आरवी होती है वो कहती है कि नहीं, ये कार सीधे गार्डन में रुकेगी जाके। इधर जो ड्राइवर होता है वो बेचारा क्या करे। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है कि हाँ ड्राइवर अंकल सीधे गार्डन की ओर गाड़ी ले चलो। तो जो ड्राइवर होता है वो अब सीधे गार्डन की ओर ले जा रहा था, पर जो सिया होती है कहती है ड्राइवर अंकल मैंने आपसे कहा ना मुझे घर ले चलो। इधर जोया फिर से कहती है नहीं अंकल आप सीधे गार्डन ले चलो। अब जब दो लोग कह रहे हैं कि गार्डन चलो तो क्या कर सकते हैं, तो सीधे जाती है, जाने लगती है गार्डन की ओर गाड़ी। इधर जो सिया होती है वो बार बार अपना आरवी से हाथ छुड़ा रही थी, बट आरवी उसका हाथ नहीं छोड़ी थी। एंड जो आरवी होती है वो अपना दूसरा हाथ, मतलब जो उसने हाथ पे टाइटली पकड़ रखा था सिया का, वो ले जाती है उसकी पीठ से होते हुए, मतलब दूसरी साइड, और उसकी कमर पे रखती है हाथ एंड अपनी तरफ पुल करती है, मतलब समझ लो पुल करती है। एंड उसका हाथ था एक अभी भी सिया के हाथ पर एंड दूसरा जाता है उसकी साइड से कमर पे, तो और वो अपने तरफ पुल करती है। इधर जो सिया होती है वो आरवी को देख रही थी कि क्या बदतमीजी है, ड्राइवर है, जोया है, कास्वी भी है। बट जो आरवी होती है वो कहती कि नहीं तो शांत चुपचाप बैठो, तो ऐसे ही करना है तो फिर करो, फिर मैं भी देखती हूँ तुम क्या क्या कर लेती हो और मैं क्या करती हूँ। इधर जो सिया होती है वो चुपचाप शांत बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गार्डन आने वाला था एंड जो सिया थी वो चुपचाप बैठ गई थी एंड जोया और काशी इन दोनों की तरफ देख रहे थे कि क्या चल रहा है इन लोगों का। अभी लोग पहुंच जाते हैं गार्डन, तो जो काशवी एंड जोया उतरते हैं कार से एंड आरवी भी उतरती है एंड देखती है कि वो सिया है वो कार से नहीं उतर रही है। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि तुम्हें नहीं उतरना। तो जो सिया होती है वो कहती है कि गार्डन तुम लोगों को आना था, मुझे नहीं आना था, मैं कार में ही बैठूंगी। इधर जो आरवी होती है उसकी साइड आती है, उस डोर की साइड कार के एंड और खोलती है डोर को एंड कहती है कि निकलो बाहर। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि ज़बरदस्ती मत करो आरवी, मुझे नहीं उतरना, मैं कार में ही बैठूंगी। इधर जो आरवी होती है कि कहती कि उतरो कार से, बट तभी जो जोया होती है वो आरवी के शोल्डर पे हाथ रखती है एंड कहती कि बैठे रहने दो, मेरे पास एक प्लान है। तो जोया जो आरवी होती है वो डोर को बंद करती है एंड जाती है जोया के साथ। इधर जो काशी होती है वो वहीं पे खड़ी हुई थी एंड जो जोया होती है वो कहती कि तुम्हें भी अलग से इनविटेशन दूँ तब तुम मेरे साथ चलोगी, नहीं तो बताओ तो कार्ड आर्ट छपवा दूँ तुम्हारे लिए तब तुम आना मेरे पास। तो जो काशवी होती है वो कहती कि आ रही हूँ, मुझे लगा तुम लोग कुछ प्राइवेट बातें करने वाले होंगे तभी मैंने सोचा कि। तो जो जोया होती है वो कहती है तुम अपना ज़्यादा दिमाग ना चलाया करो, जितना कहा जाए उतना किया करो। एंड वो काशवी पे चिल्ला रही थी।
इधर जो काशवी आरवी जोया होते हैं वो जाते हैं। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि क्या प्लान है। इधर जो जोया होती है वो कहती कि इधर उधर देखती है गार्डन में एंड कहती कि वो पेड़ दिख रहा है। तो आरवी कहती कि हाँ दिख रहा है। इधर वो कहती कि जोया कहती कि काशवी को उस पर चढ़ाएंगे एंड वो जो उस पर फूल लगे उसको काशवी गिराएगी। आई मीन वो उस डाल को हिलाएगी, मतलब जो टहनी थी उसको हिलाएगी तो ऊपर से फूल गिरेंगे एंड तुम कुछ कुछ रोजेस कहीं से लेकर आओ। शॉप तो लगी होगी आज क्योंकि वैलेंटाइंस डे चल रहा है, तो रोजेस तुम्हें कहीं मिल जाएंगे। एंड मैं सिया को थोड़ा समझा दूंगी कि वो सिर्फ गलती से हुआ था। अब उस गलती को तुम लेकर बैठोगी तो तुम्हारी पूरी लाइफ तो ख़राब हो जाएगी। मैं उसे समझाऊंगी एंड वहाँ से लेकर आऊँगी एंड तुम प्लीज़ थोड़ा सही से बात करना। हो सके तो माफ़ी भी मांग लेना कान पकड़ के। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि चलेगा चलेगा कोई बात नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगी अच्छे से। इधर जो काशवी होती है वो कहती कि और मुझे पेड़ पे चढ़ना होगा। यार मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि मैं सिखा दूंगी तुम्हें पेड़ पे चढ़ना। जो काशवी होती है कहती कि अरे यार चोट लग जाएगी, मैं गिर जाऊंगी ऊपर से। तो इधर जो जोया होती है कहती कि तुम अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। हवा तो चल नहीं रही है जो पेड़ से फूल अपने आप गिरेंगे आके। और जो काशवी होती है वो कहती कि बट फूल गिराने की ज़रूरत क्या है। इधर जो आरवी होती है कहती कि नहीं फिल्मी लाना है मुझे। तो तभी वो मानेगी एंड मुझे नहीं, प्लीज़ काशवी मान जाना, पेड़ पे चढ़ जा। इधर जो काशवी होती है कहती नहीं भैया मेरी चोट लग जाएगी, मैं नहीं चढ़ने वाली। और देखो तो पेड़ पेड़ पे चढ़ेंगे कैसे, ऊपर से ऊपर ऊपर टहनी है, देखो नीचे कुछ भी नहीं है। ये तीनों लोग पेड़ की तरफ देखते हैं। इधर जो पेड़ होता है वो बहुत प्यारा होता है। शायद तुम लोगों ने देखा होगा कि एक पेड़ होता है उसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, रेड कलर के आते हैं, एक पिंक कलर के आते हैं। तो वो वाला पेड़ था, वो गार्डन में था। वहाँ का गार्डन क्या मस्त था, एकदम लैंप लगे हुए थे साइड साइड में एंड बहुत सारी चेयर्स पड़ी हुई थी, मतलब बेंचेस पड़ी हुई थी जो गार्डन में पड़ी होती हैं एंड बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा गार्डन था वो। इधर जो ये तीनों लोग हैं उस पेड़ की तरफ देखते हैं कि सच में चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है उस पेड़ पे, क्योंकि वो पहले स्ट्रेट गया था फिर उसमें टहनी टहनी थी बहुत सारी, तो ऐसे था वो पेड़। तो जो जोया होती है वो काशवी के शोल्डर पे हैंड रखती है एंड कहती है कि इतना तो करना पड़ेगा प्लीज़, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी चढ़ने में, इतना तो करना पड़ेगा अपनी बहन के लिए। इधर जैसे ही काशवी के शोल्डर पे जोया ने हाथ रखा था, काशवी होती है वो जोया के हाथ की तरफ, मतलब अपने शोल्डर की तरफ देखती है कि जोया ने जो है वो हाथ रखा है। तो जोया भी देखती है कि काशवी उसके हाथ की तरफ देख रही है एंड जोया को लगता है कि शायद उसे अच्छा ना लग रहा हो कि मैंने उसके शोल्डर पे हाथ रख दिया, तो वो अपना हाथ तुरंत हटा लेती है काशवी के शोल्डर से एंड जो काशवी है वो देखती है कि जोया ने हाथ हटा लिया। तो इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि मैं तैयार हूँ। इधर जो जोया होती है वो काशवी को ले जाती है उस पेड़ की तरफ एंड उसको पकड़ती है उसकी कमर से एंड कहती है कि हेल्प करूँ चढ़ने में। ये जो काशवी होती है उसको जैसे ही फील होता है कि जोया ने उसकी कमर को पकड़ा हुआ है, वो पीछे टर्न होती है एंड कहती है कि तुम अकेले कर लोगी ये मुझे, मतलब पेड़ पे चढ़ाने के लिए हेल्प कर पाओगी। इधर जो जोया होती है वो आरवी की तरफ देखती है, कहती कि तुम्हें नहीं आना है क्या, मुझे ही सब करना होगा, तुम भी मेरी हेल्प करो आके, गलती तुमने की है मैंने नहीं की है। इधर जो आरवी होती है वो भी आती है एंड ये दोनों कर रहे होते हैं काशवी की हेल्प चढ़ने पे पेड़ पे। इधर जो काशवी होती है बहुत कोशिश करने के बाद एंड उन दोनों की हेल्प से वो चढ़ जाती है पेड़ पे एंड वो बैठी होती है एक टहनी पे, मतलब वो टहनी बड़ी हुई थी, आई मीन मोटी हुई थी तो टूटेगी नहीं इतनी आसानी से, तो उस पर काशवी होती है वो बैठी होती है एंड उसने थोड़ी फ्लावर्स तोड़ लिए थे एंड उसने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। ये तो जो काशवी मतलब जोया होती है वो देखती है आरवी की तरफ एंड कहती कि अब उसे भी मुझे लाना होगा। तो जो आरवी होती है वो कहती कि लगता तो नहीं मेरे कहने पे वो आएगी। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि दोनों लोग चलते हैं। इधर ये दोनों लोग जाते हैं कार की तरफ एंड वो दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ पे सिया बैठी हुई थी एंड वो भी बैठी हुई थी एंड वो कुछ नहीं बस आगे देख रही थी कि कब लोग ये लोग आए। जो ये दोनों लोग दरवाज़ा खोलते हैं कार का एंड जो आरवी होती है वो जोया का मतलब
वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड कहती है कि चलो बाहर। तो जो सिया होती है वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड कहती है कि मुझे नहीं आना। इधर ज़ोया होती है वो कहती है कि चलो सिया प्लीज़ चलो। तो जो सिया होती है वो एक बार देखती है ज़ोया की तरफ और नामे से हिला देती कि मुझे नहीं जाना। इधर आरवी होती है वो उसका हाथ फिर से पकड़ती है एंड उसको निकालती है सीधे कार से बाहर। इधर जो ज़ोया होती है वो आरवी की तरफ देखती है कि अभी काम बना नहीं है एंड दूसरी मुसीबत तुम फिर से मोल ले लो। मतलब कि प्यार से उठाना है, अभी गुस्सा करोगी तो फिर वो मानेगी ही नहीं। तो जो ज़ोया जो आरवी होती है वो जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था वो छोड़ती है एंड कहती कि प्यार से कह रहे हैं चलो, चलो सच में चलो। जो सिया होती है वो नहीं मुझे नहीं जाना, वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी। इधर जो आरवी होती है अब उसका दिमाग खराब हो रहा था। मतलब गलती की थी बट जिस हिसाब से उसे सिया तंग कर रही थी वो ज़्यादा हो रहा था। फिर जो आरवी होती है वो जो ऐसे कहती कि अब तुम ही समझाओ, नहीं तो अभी मैं गुस्सा कर दूँगी तो फिर से बात बिगड़ जाएगी। तो फिर जो ज़ोया होती है वो जाती है सिया के पास एंड कहती कि मानते हैं सिया उससे गलती हुई है एंड उसको भी नहीं पता था कि वहाँ पे तुम नहीं हो, कीर्ति है एंड ऐसी छोटी गलतियाँ तो हो जाती हैं। अगली बार गलती करे तो प्लीज़ उसे माफ़ करना एंड प्लीज़ मेरे कहने पे उसे माफ़ कर दो। तो जो सिया होती है वो कहती है कि माफ़ नहीं करेंगे, बताओ तुम लोग को कहना है कि कहाँ चलना है, तुम लोग कहाँ ले जा रहे थे। तो जो ज़ोया होती है वो मतलब गार्डन की ओर इशारा करती है कि यहाँ चलना है। इधर आरवी आरवी भी होती है वो वहीं पे खड़ी होती है एंड सिया होती है वो गार्डन एरिया की तरफ जाने लगती है। मतलब इन दोनों से कहना नहीं है कि चलना है कि नहीं चलना है, वो जाने लगती है आराम से। और वहाँ पे एक बेंच पड़ी हुई थी स्टार्टिंग में गार्डन के, तो वो वहाँ पे बैठ जाती है। इधर ये दोनों लोग फिर से आते हैं कहते कि यहाँ पे नहीं बैठना है, चलो हमारे साथ टहलो चल के इधर। तो जो सिया होती है वो ज़ोया की तरफ देखती है एंड कहती है कि तुमने कहा था ना सिर्फ गार्डन में चलना है, तो मैं यहाँ पे बैठूँ या अंदर जाके बैठूँ। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है कि आज तुम्हारे मैडम ज़्यादा नखरे हो रहे हैं, वैसे तो नखरे नहीं करती थी, आज तुम्हारे ज़्यादा नखरे हो रहे हैं और हम लोग उठा रहे हैं तभी तुम्हारे ज़्यादा नखरे हो रहे हैं। इधर जो सिया होती है वो गुस्से में खड़ी होती कि कहती कि मैंने बोला था मेरे नखरे उठाने के लिए, ये मैंने बोला था मेरे नखरे उठाने के लिए, मैं तो अपने कार में बैठी थी ना, तुम ही लोग लिवा के लाए हो। तो जो ज़ोया होती है वो आरवी की तरफ देखती कि अब मुझे ही करना है, नहीं मैंने कीर्ति को किस किया था तो मुझे ही सब करना है। ये जो आरवी होती है वो सिया का हाथ पकड़ती है एंड ले जाती है सीधे उसी पेड़ के नीचे एंड वो अपनी सीधे दोनों नीज़ पे आती है एंड कान पकड़ के बैठी हुई थी। मतलब कि माफ़ कर दो प्लीज़, सिया कहती कि माफ़ कर दो, अगली बार ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी, मैं किसी दूसरी लड़की की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूँगी, पक्का प्लीज़ माफ़ कर दो। एंड मुझे लगा था, सच में बता रही हूँ, मुझे लगा था कि वहाँ पे सिर्फ तुम हो इसीलिए मैं वहाँ आई थी। इधर जो सिया होती है वो कहती है कि पहली बात तो खड़े हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं एंड कुछ लोग देख रहे हैं कि तुम क्या नौटंकी कर रही हो। इधर जो आरवी होती है वो कहती है तो देखने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। इधर जो सिया होती है वो कहती कि तुम्हें तो अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है, तुम तो रहती नहीं ग्वालियर में, तुम तो मसूरी, तुम्हें कौन जानता है यहाँ पे। एंड पापा को पता चल गया ना तो तुम्हारी ये आवारागर्दी एंड जो चल रहा है तुम्हारा सॉरी पर सब निकाल देंगे। इधर जो सिया होती है वो आरवी को उठाती कि उठो। इधर जो आरवी होती है वो उठती है एंड कहती कि इसका मतलब मैं समझू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। जो सिया होती है वो कहती कि ये पहली बार था, अगली बार ऐसा किया तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि सच में माफ़ कर दिया है ना, गुस्से में तो अब भी नहीं हो ना। तो जो इधर जो सिया होती है वो कहती कि अगली बार आरवी ऐसी गलती ना हो। तो जो आरवी होती है वो कहती कि नहीं होगी अगली बार। और इधर जो अब जो काशवी ऊपर बैठी हुई थी ना वो फूल गिराती है, मतलब काम तो कुछ नहीं था, बातचीत तो हो गई थी। अब जो काशवी ऊपर से फूल गिराती, इधर जैसे फूल गिरते हैं, जो सिया होती है वो जानती तो थी कि हवा तो चल नहीं रही है तो फूल गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड फूल तो मतलब ये तो थे नहीं कि फिल्मों की तरह इधर उधर पूरे भरे में उड़ेंगे, नहीं, वो सिर्फ एक ऐसा समझ लो कि जैसे पानी नहीं गिरता है तो जस्ट वैसे ही फूल जो सिया के सर पे पूरे गिरे थे आके। एंड वो सीधे देखती है ऊपर कि ऊपर काशवी है, वो जो पेड़ पे है वो काशवी है, वो पेड़ पे बैठी हुई है
एंड उसे देख के हँसी आती है एंड वो आरवी से कहती है कि ये काशवी ऊपर क्या कर रही है? तो जो आरवी होती है वो कहती है कि मैंने कहा था कि फूल वो बरसाए। तो इधर जो सिया होती है वो अपने मुँह पे हाथ रखती है एंड कहती कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी? एंड उसको पहले पेड़ से उतारो, बाई चांस उसकी चोट लग गई, वो गिर गई तो लेने के देने हो जाएँगे। तो जो आर्मी होती है वो कहती कि अब आ जा, बंदर की तरह ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब आ जा, बहुत हो गया फ़िल्मी सीन। इधर जो काशवी होती है वो धीरे-धीरे बेचारी वहाँ से आती है पेड़ की तरफ, पहले मतलब जहाँ पे वो टहनी थी, वहाँ पे सेंटर पे आती है, मतलब जिससे वो जॉइन थी एंड अब उसे उतरने के लिए थोड़ा-सी हेल्प की ज़रूरत थी। इधर जो ज़ोया है, वो जाती है हेल्प करने के लिए एंड जैसे ही काशवी पेड़ से उतरती है, ज़ोया उसे होल्ड करती है बट उसका बैलेंस बिगड़ता है और इधर ज़ोया का मतलब काशवी होती है वो ज़ोया के ऊपर होती है एंड जो ज़ोया होती है उसने उसे कमर से होल्ड करके रखा था और इन लोगों का फेस बहुत पास में होता है। ज़ोया की आँखें वो सीधे काशवी की आँखों से मिलती हैं जाके एंड जो ज़ोया होती है उसे काशवी की जो साँसें हैं वो अपने फेस पे फ़ील होती है एंड जो ज़ोया होती है वो काशवी को कमर से थोड़ा टाइटली होल्ड करती है ज़ोया। इधर जो काशवी थी उसकी हालत अब थोड़ी-सी कह लो कि ख़राब हो रही थी या कुछ भी समझ लो। तो जो काशवी होती है वो ज़ोया के फ़ेस की तरफ बढ़ने वाली थी, मतलब किस करने वाली थी क्योंकि ज़ोया ने उसे कमर से होल्ड किया था टाइटली। तो जो काशवी होती है वो अपने लिप्स ले जाने वाली थी ज़ोया के लिप्स पे, तभी जो आरवी होती है वो कहती कि अब उठ भी जा, कि यहीं पे पड़े रहना है, उठो उसके ऊपर से। तो जो जैसे ही काशवी ये कहती है, आई मीन आरवी ये कहती है, जो काशवी होती है वो ज़ोया के ऊपर से उठती है एंड जो ज़ोया भी वो अपने कपड़े झाड़ते हुए उठती है क्योंकि थोड़ी बहुत मिट्टी लग गई थी उसमें, तो वो उठती है एंड कहती कि अरे यार सारे कपड़े गंदे हो गए। इधर जो काशवी होती है वो भी उठती है एंड वो ज़ोया की तरफ पहले थोड़ी देर देखती है एंड वो अपनी नज़र चुराने लगती है, मतलब अभी क्या करने वाली थी। वो ज़ोया ने भी देखा था कि अभी आर्मी बीच में नहीं टूकती तो शायद इन लोगों की आज हो जानी थी एंड इधर जो ज़ोया है वो काशवी की तरफ देखती है एंड उसे समझ आ गया था कि काशवी वो क्या करने वाली थी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि तो मैडम जी आप तो मान गई हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती कि तो हम मान गए तो आप फिर से वही हरकत करेंगी। तो जो आरवी होती है वो कहती नहीं मैं जनरली पूछ रही थी सिर्फ कि आप तो अब मान गई हैं। तो इधर जो सिया होती है वो कहती है कि तो क्या? तो इधर जो आरवी होती है वो सिया के पास आने लगती है, मतलब अपने कदम बढ़ाती है। इधर जैसे ही सिया देखती कि आरवी उसके पास आ रही है, जो सिया होती है वो अपने कदम 2-3 बार पीछे करती है एंड आरवी उसके पास आ रही थी एंड आरवी अब थोड़ा जल्दी करती है एंड सिया के हाथ मतलब कमर पे अपने दोनों हाथ रखती है एंड कहती है कि फिर इतना तड़पाया है, इतना वेट किया है, इतना पीछे अपने भगाया है तो कुछ तो बनता है। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है कि गार्डन है गाइस, गार्डन है, तो अभी तो ये रहने दो। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि टाइम तो यही है, पता ही मैडम फिर से घर में जाके नाराज़ हो गई तो। इधर जो आरवी होती है जो उसने जो कमर से होल्ड किया था उसको सिया को, वो अपनी तरफ पुल करती। इधर जो सिया के हाथ होते हैं वो जाते हैं आरवी के नेक के अराउंड, मतलब उस पे रखते हैं एंड कॉलर पे मतलब ऐसे रखती है एंड जो आरवी होती है उसने पुल किया था जो सिया को, अब उसकी पूरी बॉडी से बॉडी टच हो रही थी। इधर जोया कहती गाइस गार्डन है प्लीज़ रहने दो। तो जो आरवी होती है वो अब जो एक हाथ था वो ले जाती है सीधे नेक पे सिया की। इधर जो सिया होती है वो आरवी को थोड़ा पुश करने की कोशिश करती है बट आरवी थी वो दूर नहीं हट रही थी एंड जो आरवी होती है वो अपने लिप्स रख देती है सिया के लिप्स पे एंड उसे करती है किस।
एंड जो जोया होती है वो जैसे ही देखती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना हाथ ले जाती है काशवी की आंखों पे, एंड फिर एक हाथ ले जाती है अपनी आंखों पे एंड कहती है ये गंदी चीज़ें तुम मत देखा करो, तुम्हारी भी आदत ख़राब हो जाएगी। एंड जैसे ये जोया ने कहा था काशवी से कि तुम्हारी भी आदत ख़राब हो जाएगी, जो उसने हाथ रखा था जोया ने, वो जो काशवी होती है वो सीधे देखती है जोया की तरफ, मतलब क्या कह रही है लड़की कि तुम्हारी आदत ख़राब हो जाएगी। बट मतलब उसे तो पता नहीं था कि काशवी तो इससे भी ज़्यादा ठगी है। तो जो होती है वो काशवी होती है वो थोड़ा शॉक में देख रही थी, मतलब हाथ तो रखे हुए थे बट उसने जो अपनी सिर है वो जोया की तरफ कर दिया था। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि गार्डन है गाइस, प्लीज़ स्टॉप करो, लोग देख लेंगे। तो जो आरवी होती है वो तो नहीं मानने वाली थी, वो किस कर रही थी, मतलब उसने बड़ा सॉफ्ट किस किया था। उसने इधर उसके लिप्स को पहले ऊपर अपर लिप को अच्छे से अपने माउथ के अंदर लिया एंड उसे सक करी थी, एंड फिर उसने लोअर लिप को लिया एंड उसे सक करी थी। तो जो सिया होती है वो आरवी के पैर पे पैर टाइटली मारती है एंड कहती गार्डन है प्लीज़, एंड वो अपने को अलग करती है पहले एंड कहती थोड़ी सी तमीज़ तो होनी चाहिए, मतलब गार्डन है। तो जो आरवी होती है उसने अभी भी होल्ड किया था मतलब कमर से सिया को, एंड उसने तो किस करना बंद कर दिया था जब उसने पैर मारा था, बट उसने अपने कमर से हाथ नहीं हटाए थे सिया की वजह से। तो जो आरवी होती है वो कहती कि मैडम हक है हमारा आप पे। तो जो सिया होती है वो कहती कि हक है तो क्या कहीं भी स्टार्ट हो जाओगी। ये तो जो आरवी होती है वो कहती अच्छा सॉरी, पहले तो सॉरी इन चीज़ों के लिए। एंड जो आरवी होती है वो अपना हैंड ले जाती है सिया के लिप्स पे, एंड जो इधर उधर थोड़ा मैसी मैसी हो गया था सब उसको अपने थंब से लेती है एंड उसको क्लीन करती। इधर इन दोनों ने भी अपने मतलब हाथ इधर जोया ने काशवी की और अपने आँखों पे से दोनों के आँखों पे से जो थे हाथ हटा लिए थे, एंड ये दोनों लोग आरवी को देख रहे थे कि आरवी क्या कर रही है। इधर जो आरवी होती है वो सिया के लिप्स को थोड़ा क्लीन करती है एंड कहती कि कहीं और चलें। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि अभी तुम लोगों का पेट नहीं भरा है कि तुम लोगों को कहाँ जाना है। इधर जो आरवी होती है कहती कि जोया जी, आई मीन जोया जी, हम लोग मतलब कहीं और घूमने चलें, गार्डन तो हो गया एंड मेरी तरफ से पार्टी है, तो सोच रहे हैं कि जब सिया हमारी मान गई है तो पार्टी तो देनी बनती है। इधर जो जोया होती है वो कहती है कि कहाँ चलना है। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि चलो किसी रेस्टोरेंट में चलें। इधर जो सिया होती है वो कहती है नहीं मुझे तो सीधे अब घर जाना है क्योंकि अभी कल एग्ज़ाम है। इधर जो जोया होती है उसे भी याद आता है इन चीज़ों के चक्कर में, वो भूल जाती है कि उसकी एग्ज़ाम है। तो वो कहती है हाँ आरवी प्लीज़ यार कल एग्ज़ाम है। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि टाइम है अभी, रिवीजन कर लेना जाके। तो जो जोया होती है वो कहती नहीं प्लीज़ प्लीज़ चलो घर। तो जो आरवी होती है वो नहीं मानने वाली थी कि चलो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और चलो प्लीज़। ये तो जो ये दोनों होते हैं अब मान जाते हैं एंड ये लोग जाने लगते हैं कार की तरफ। तभी जो होता है वो आरवी का फ़ोन होता है वो रिंग करता है, एंड जो आरवी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है एंड करती है हेलो। तो जो उसकी दादी होती है वो फ़ोन करती मतलब कहती है कि तुम लोग कहाँ हो एंड तुम कीर्ति को लेकर क्यों नहीं गई। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि दादी अब उस कीर्ति को क्यों ले जाना था। इधर जो दादी होती है वो कहती कि कीर्ति को भी मॉल ले जाती ना अपने साथ, जब तुम लोग गई थी तो उसको भी ले, उस बच्ची को अकेले तुम लोगों ने छोड़ दिया, वो भी देख लेती जाके इधर उधर। तो इधर जो आरवी होती है वो कहती कि दादी अब आप प्लीज़ ऐसा मत कहो, अब वो कीर्ति को जाने दो प्लीज़, अब हम कीर्ति को कहाँ लेने आए। इधर जो दादी होती है वो कहती कि कहाँ जा रही हो तुम। जो इधर आरवी होती है वो कहती कि रेस्टोरेंट। इधर जो दादी होती है वो कहती कि ये काम करो, ड्राइवर को तो तुमने भेज ही दिया था, अब मैं उस ड्राइवर से क्योंकि तुम्हें फिर से किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो वो बताओ एंड कीर्ति भी वहाँ आएगी। उस बच्ची को तुम लोग अकेला कैसे छोड़ सकते हो, वो तुम लोगों के साथ आई थी कि वो भी ग्वालियर घूम सके, बट नहीं तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। इधर जो आरवी होती है वो कहती है दादी अब आप परेशान कर रहे हो। इधर जो दादी होती है वो कहती है हम परेशान कर रहे हैं तुम्हें। ये कीर्ति
कीर्ति को मैं भेज रही हूँ, रेस्टोरेंट का नाम सेंड करो एंड मैं उसे भेज रही हूँ। इधर जो आरवी होती है वो कहती है कि अच्छा तारीख भेज दो उसे। इधर वो अपना फ़ोन रखती है एंड तभी जो काशवी होती है वो कहती कि क्या हुआ। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि कीर्ति भी हमारे साथ चलेगी। इधर जैसे ही कहती कि कीर्ति हमारे साथ चलेगी, सिया होती है वो आरवी की तरफ देखती है कि बस हो गया, अभी मना किया था, तुम आज फिर से स्टार्ट। इधर जो आरवी होती है वो कहती है मेरी नहीं, दादी की करामात है सारी की सारी। तो इधर जो जोया होती है वो कहती कि अरे सिया, अब चारों लोग हैं साथ में, वो कुछ नहीं करेगी। इधर जो सिया होती है वो कहती कि चलो अच्छा कोई बात नहीं, एंड किस रेस्टोरेंट में चलना। इधर जो जोया होती है वो किसी रेस्टोरेंट का नाम लेती है एंड जो काशवी होती है वो कहती कि दादी के पास नेम सेंड कर दो इस रेस्टोरेंट का एंड एड्रेस भी। इधर जो आरवी होती है वो कहती कि मुझे नहीं पता है ढंग से, एंड वो अपना फ़ोन होता है वो जोया को दे देती है कि लो तुम कर दो। इधर जो जोया होती है वो एड्रेस प्रॉपर्ली सेंड करती है आरवी के फ़ोन से दादी को। एंड तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, एंड अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ओके। सब्सक्राइब कर लेना, 800 होने दो, एंड मैं सोच रही हूँ कि लाइव आ जाऊँ अगर 800 हो गए 4 जून तक, वरना सीधे 1K पे आते हैं। बाय।